कि कहानी के किसी किरदार में आने के लिए जी कहानी के किसी किरदार में आने के लिए मुकाम ज़िंदगी में कुछ नया पाने के लिए, वाह वाह, कहानी के किसी किरदार में आने के लिए मुकाम ज़िंदगी में कुछ नया पाने के लिए। और लोग मायूस हैं वो यूं ही नहीं हंसते हैं, लोग मायूस हैं वो यूं ही नहीं हंसते हैं, कलेजा चाहिए लोगों को हंसाने के लिए। वाह वाह। जैसे कि और मैं देखा हूँ बहुत मतलब पुलिसकर्मी जो सीनियर पुलिसकर्मी जो रहते हैं एसआई लेवल के जो अफसर रहते हैं, तो जैसे वो कहीं मैं देखा हूँ अगर वो रील बनाते हैं उनकी अगर वीडियो उस पर आ जाती है तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन जब आपकी वीडियो बनती है तो आपको सीनियर अफसर आपको सम्मानित और आपको सम्मान करते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? पूड़ी आपकी बहुत लाल थी भाई, हमने देखा, मन करा सर के पास अभी हम पहुँच जाएँ तो पूड़ी गर्मा गर्म खाएँ, इतना हमें अच्छा लगा। आप खाना बहुत अच्छा बनाते थे। खाना में आपके मतलब क्या क्या अनुभव है ये हमें बताइए, बहुत अच्छा लगता है। दर्शकों से यही कहता हूँ कि आप सबका प्रेम, आप सबके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आप ही लोग हैं जिनसे पूछ करके मैंने शुरू किया था और आप ही लोग मुझे आगे बढ़ाए हैं और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। और इस समय हम हैं अयोध्या नगरी में और यहाँ पे हमारे साथ महान कवि शायर जो पर्चे के मोहताज नहीं हैं, और एक बार अगर आप चेहरा देख लेंगे तो नाम बताने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। और हमारे साथ ये विशेष आग्रह पे ये सर हमारे साथ मौजूद हैं और ये सरकारी अफसर भी हैं, लेकिन लगता नहीं है कभी नहीं, मतलब जैसे कि आज के डेट में अगर कोई कांस्टेबल भी कोई वैसे पद पे हो जाता है आसीन तो थोड़ा गरिमा का तो अहंकार जैसे कि हो जाता है कि अपने अंदर, लेकिन सर के अंदर कोई चीज़ है नहीं, लेकिन ट्रिपल स्टार हैं, पिस्टलधारी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन लग नहीं रहा है। और अपने जैसे कार्यरत रहते हैं और जनता को हंसाना उस कार्यक्रम के दौरान, और कभी डिप्रेशन में न आना। ये आज के डेट में लोगों का इतना प्रेशर किसी के ऊपर पड़ जाए तो आदमी हताश निराश हो जाता है, लेकिन सर की वीडियो अब हम लगभग देखते हैं, आप लोग भी देखते होंगे कि कभी निराश नहीं होते हैं, उदास नहीं होते हैं और सभी को ऊर्जा देने वाला काम करते हैं, सभी को हंसाते रहते हैं और सभी को कहीं कहीं जहाँ भी जाएंगे इनके कम से कम लाखों में फैंस हैं, हज़ारों में नहीं लाखों में फैंस हैं, जहाँ पहुँच जाएँ। ये तो सर ने बहुत मतलब एक वैसे खाली स्थान चुना है कि जहाँ यहाँ कोई भीड़ नहीं है, लेकिन अभी कोई जानकारी पा जाए कोई फैंस तो यहाँ कम से कम हज़ारों संख्या में यहाँ भीड़ लग जाएगी। लेकिन ये भी गाइडलाइंस आचार संहिता लगी है, उसका फॉलो करते हुए सर हमको एकांत में मिले हैं और सर हमारे साथ मौजूद हैं कवि शायर, अभी नाम बताएंगे हम लास्ट में। और सर से हम सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको हम प्रणाम भी करते हैं और आपका स्वागत है डीडी अयोध्या चैनल पे। आपको भी प्रणाम भैया। हाँ, तो जैसे आपसे मिलने की इच्छा हमारी बहुत दिन से थी। अच्छा। और आलोक भैया के आग्रह पे आप हमसे मिले हैं, तो आलोक भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद हैं। और क्योंकि आपकी हम वीडियो देखते थे और हमारे अंदर बहुत ऊर्जा भी उससे आती थी हैं कि अपने ऊपर जिम्मेदारी का भार लेकर कैसे जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छे तरीके से करना चाहिए और ज़िंदगी हमेशा हंसते हुए ही जीना चाहिए। तो आपकी एक कविता आई थी, एक कविता हम पहले उसको क्योंकि बहुत ट्रेंडिंग में चली थी, दरोगा जस मजा मास्टरी मन्ना पई हो, वो का आप बिल्कुल शुरू से बढ़िया से गा के जो दर्शक हैं बढ़िया सुनाओ। वो ऐसे रहे कि नवंबर जस मजा जनवरी में न पई हो, गद्दा जस मजा दरी में न पई हो, वाह वाह, और ठांस के पिस्टल बुलेट से चली हो, दरोगा जस मजा मास्टरी में न पई हो। डीडी अयोध्या न्यूज़ 24/7 के सभी चाहने वालों का बहुत बहुत आभार और इसी के साथ साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने हमको अवसर दिया। जी, आप आगे सवाल करें। जी सर, बिल्कुल। और आप मिले, हमारे अंदर बहुत हर्ष हो रहा है और हमें ये विश्वास नहीं हो रहा है कि हम किसी अफसर के सामने हम खड़े हैं, क्योंकि आपकी वो छवि आपके कि जो आपके हृदय में जो एक वो वाली बात रहती है वो और सबके अंदर में हमें नहीं देखने को मिली। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे यही कहना जनता का आपको बहुत प्यार करती है, फैंस आपको बहुत प्यार करते हैं, कमेंट भी मैं पढ़ता रहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा संविधान है जी, वो कर्मचारी से लेकर के जी ऐसे समझ लीजिए जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है जी, उससे लेकर के जो प्रथम श्रेणी के अधिकारी तक हैं जी, सब के बारे में उसमें लिखित है कि ये जो है जनता के सेवक होंगे। जी, बिल्कुल। तो और जो अपनी शक्तियों का प्रयोग है
वो कानून के हित में करेंगे। अगर पुलिस वाले हैं तो अपराध रोकने में शक्तियों का प्रयोग करेंगे। जी जी। हम अपनी शक्ति का प्रयोग अपना पावर दिखाने के लिए, निजी रुतबा दिखाने के लिए नहीं कर सकते हैं और ना ही करना चाहिए। तो जब हमारे भर्ती में ही ये लिखा है कि हम जनता के सेवक हैं, तो हमको अनावश्यक अकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ अकड़ भी ज़रूरी है भाई। जहाँ हमारे सम्मान की बात हो, स्वाभिमान की बात हो, जहाँ अपराधी इस लेवल का हो कि उसको समझाना है तो समझाना भी पड़ता है। जी जी, है ना। सर जैसे हम एक सवाल और करेंगे, जैसे कि और मैं देखता हूँ बहुत मतलब पुलिसकर्मी जो सीनियर पुलिसकर्मी जो रहते हैं, एसआई लेवल के जो अफसर रहते हैं, तो जैसे वो कहीं मैं देखा हूँ अगर वो रील बनाते हैं, उनकी अगर वीडियो उस पर आ जाती है तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन जब आपकी वीडियो बनती है तो आपको सीनियर अफसर आपको सम्मानित और आपको सम्मान करते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? मेरा जो वीडियो रहता है, जो मुझे लगता है जी जी कि मैं देश की एकता के संबंध में बनाता हूँ और स्वस्थ मनोरंजन का वीडियो बनाता हूँ, और इसी के साथ साथ लोगों को स्वाभाविक हंसी आए, न कि अश्लीलता फैले, इस तरह का बनाता हूँ। जी जी, शायद इसलिए इस वजह से मुझे जी जी छूट मिलती है। हाँ, और आपके हम इंस्टाग्राम पे सब देखते रहते हैं, हमको हंसी भी आ रही है वो बात करते हुए। आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। हाँ, खाना में आपके मतलब क्या क्या अनुभव है, ये हमें बताइए, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा है, दाल भात, रोटी, तरकारी और पराठा, आलू पराठा, पूड़ी और खीर, यही सब बना लेते हैं भाई। सलाद वलाद बना लेते हैं। पूड़ी आपकी बहुत लाल थी भाई, हमने देखा, मन करा सर के पास अभी हम पहुंच जाए तो पूड़ी गर्मा गर्म खाएं। हैं, इतना हमें अच्छा लगा वो कि हम हमारे संपर्क हुआ तो हम कहते पूड़ी दो, आप ले आओ लंच में, तो बहुत अच्छा हमें एक लगा। मुक्तक याद किया हूँ, अचानक अभी भूल जाऊंगा। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल 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 सुनाइए। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मतलब हंसाना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हंसाने के लिए बिल्कुल दर्शक कैसे हंसा पाते हो, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कहानी के किसी किरदार में आने के, हालांकि ये सवाल आप पूछते बाद में, तब तक हो सकता है मैं मुक्तक भूल जाता। नहीं, सत्य है सत्य है। तो अचानक मुक्तक याद आया तो मुझे कि कहानी के किसी किरदार में आने के लिए, जी, कहानी के किसी किरदार में आने के लिए, मुकाम जिंदगी में कुछ नया पाने के लिए। वाह वाह। कहानी के किसी किरदार में आने के लिए, मुकाम जिंदगी में कुछ नया पाने के लिए, और लोग मायूस हैं वो यूं ही नहीं हंसते हैं। लोग मायूस हैं वो यूं ही नहीं हंसते हैं। कलेजा चाहिए लोगों को हंसाने के लिए। वाह वाह, दिल को छू जाने वाली बात आपने कही। वाह, क्या क्या खूब, का बहुत अच्छा आपने प्रस्तुति की है। और कोई कविता जो आज के आपके कम से कम लाखों में युवा आपके फैंस हैं, और युवाओं ज़्यादा है, बहुत हाँ, मतलब लाखों में हम मिनिमम बताया है, बहुत ज़्यादा है। यूट्यूब इंस्टाग्राम खुलता है वो आपको। नहीं, वो फॉलोअर कितने हैं वो संख्या में नहीं जानता हूँ। जी जी मैं ऐसे बता दूँ आपको कि मैं एक ट्रेन से आ रहा था। जी जी 3-4 महीने पहले की बात है। जी, तो उस समय मेरे करीब 3 लाख फॉलोअर थे। जी 3 लाख के आसपास फॉलोअर थे मेरे। जी 3 महीना पहले की बात है। जी बगल में एक डॉक्टर साहब भी सफ़र कर रहे थे। जी, बातचीत चलने लगी तो मतलब मुझे 1-2 लोग पहचान लिए, आए, नमस्ते किए। जी, तो बातचीत चलने लगी तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि क्या करते हो आप? तो हमने बताया, हमने कहा यूट्यूब है, फेसबुक है, हाँ हाँ, उस पर वीडियो वगैरह डालता हूँ, जी कॉमेडी वीडियो। कहना अच्छा, कितने फॉलोअर? हमने कहा 3 लाख हैं। हाँ, तो हमें लगा कि 3 लाख से वो मतलब थोड़ा प्रभावित होंगे, थोड़ा मतलब सोचेंगे कि यार कोई बहुत बड़ा स्टार के साथ हम सफ़र कर रहे हैं। जी, तो उन्होंने हम कहा कि हम भी वीडियो डालते हैं, तो हम सोचे 1500 इनके भी होंगे। हाँ हाँ, तो फिर वो उन्होंने बताया, कहा कि हमारे 25 लाख फॉलोअर हैं। अच्छा, अरे हमने कहा अरे 25 लाख फॉलोअर। लेकिन विश्वास मानिए, जी उस डिब्बे में जितने लोग आए, जी, उसमें से 70-80% लोगों ने मुझको पहचाना, और जिनके 25 लाख फॉलोअर थे उनको एक भी आदमी नहीं पहचाना। तो वो संख्या कितनी है ये महत्वपूर्ण नहीं, पहचानते कितने लोग हैं ये महत्वपूर्ण है। और जो मुझे लगता है कि हमारा जो चाहने वाला वो ये आलो फालो जानता ही नहीं क्या होता है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हमारा चाहने वाला जो मतलब आज अभी एक लड़का मिला था, वो मतलब 3 साल से हमारा 4 साल से फ़ैन है। जी जी, आज ऐसे बातचीत चलने लगी तो
देखा तो फॉलो नहीं किया था, तो हम कहा ये फॉलो का होता है, तो हम करीम मेरे फॉलो होता है। तो हमारा जो चाहने वाला फॉलो वालों नहीं जानता, वो हमको प्यार करता है। बिल्कुल प्यार करता है। तो अगर वास्तविक संख्या में जो लोग प्यार करते हैं, अगर सारे लोग फॉलो कर लेंगे ना, तो उस दिन जो फॉलोअर की संख्या है ना, वो बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को पीछे छोड़ देगी। नहीं पीछे भाई छोड़ चुकी है। कहीं भी आप पहुँच जाएँ जाम लगने की संभावना हो जाती है। कहीं भी आप प्रदीप जी जो यहाँ समाज सोई हैं, एक बार आप वहाँ भी आए थे। हाँ, यहाँ पे अम्मा के रसोई पे। बहुत तो अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे, वो भी बेचारे समाज सोई हैं, समाज सेवा करते रहते हैं। और वहाँ आप आए थे, हमने वहाँ आपका वहाँ स्पीच सुना था, वहाँ देखा था। तो हमारे मन में ये विचार था कि आपसे समझ लो ये हमारी परम सौभाग्य है जो अयोध्या में भगवान राम की नगरी में आपका आगमन हुआ और आपका यहाँ स्वागत है। और आपका ये घर है, हम लोग का नहीं, आपका ये घर है और आप सबको हंसाते रहते हैं। और दो शब्द आप युवाओं के बारे में एक बार हमारी तरफ से कहिए। युवाओं से यही कहना है कि आप लोग अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए जी, अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए। और अगर आपके अंदर प्रतिभा है, आपके अंदर योग्यता है और आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, तो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। उससे कोई भी आपको अलग नहीं कर सकता है, सफलता से दूर नहीं ले जा सकता है। हो सकता है समय ज़्यादा लगे, हो सकता है जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उससे हटकर कोई सफलता आपको मिले, लेकिन मिलेगी ज़रूर। जी, और कुछ कहना चाहें? कुछ आप कविता एक आध और सुना दीजिए। विश्व विदित विख्यात है, विश्व विदित विख्यात है अवधपुरी का धाम। विश्व विदित विख्यात है अवधपुरी का धाम। हम भी लेते आ गए प्रभु राम का नाम। प्रभु राम का नाम। जय श्री राम। अच्छा सर, अब आपके हम लोकेशन जानेंगे। जैसे कि आपका लोकेशन पता है सरावस्ती। श्रावस्ती, हाँ। तो सरावस्ती के बारे में आप कुछ क्या बताना चाहेंगे संक्षेप में? श्रावस्ती एक्चुअल में जो मूल रूप से है वो बहराइच ज़िले का एक पार्ट है। जी जी। बहराइच ज़िले में ही था, हम लोग बहराइच ज़िले से ही नज़दीक हैं। जी। और चूँकि नेपाल बॉर्डर का गांव है श्रावस्ती, और अब तो समझिए सबसे छोटा ज़िला है। अब आप समझिए कि अभी भी हमारे ज़िले में रेल की पटरी नहीं है, बल्कि हवाई जहाज, हवाई अड्डा बन गया है फिलहाल। यही मुख्यतः है, रेल की पटरी नहीं है। यहाँ रेल की पटरी नहीं है। और थोड़ा सा शिक्षा के क्षेत्र में, चूँकि शिक्षा जो विद्यालय वगैरह है वो दूर दूर है, तो थोड़ा सा पिछड़ा है वो। जी जी, है ना। लेकिन अब लड़के पढ़ रहे हैं। लेकिन सर देखो, शिक्षक के मामले में बात कर जाए, क्योंकि देखिए आप भी वहीं से आए हैं। वो नहीं है, देखिए एक संख्या, अब आप विश्वास मानिए कि जिस समय हम भर्ती हुए थे, जी जी, उस समय जहाँ अन्य जनपदों से 10, किसी से 10, किसी से 15, किसी से 20 दरोगा हुए थे। गाजीपुर से 100, 150 दरोगा भर्ती हुए थे। उस समय मैं अपने ज़िले से सीतापुर और श्रावस्ती और बहराइच दोनों जिला मिला करके अकेला थानेदार हुआ था जी। लेकिन इस बार कुछ लड़के अच्छे थानेदार हुए हैं, तो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है वो, और बढ़ेगा, लोगों में जागरूकता फैल रही है। जी जी। तो बस इतना ही कहूँगा कि भाई प्रेम मिलता रहे हमारे लिए लोगों भी। बिल्कुल सर, आपको प्रेम अनंत मिलता रहेगा। और हम भी क्योंकि इस पे जो देख रहे हैं वो भी आपको वो प्रेम ही कर रहे हैं। एक बार देखेंगे कि परिचय आपका, अभी आपका मैंने नाम नहीं बताया है, लेकिन देखते ही वो तुरंत कमेंट में आपका वो नाम वैसे ही लिख देंगे। सर आपका एक कमेंट आया था, अभी आपने स्टोरी लगाया था तो हमने उसको सीन किया। वो कमेंट कौन किया था विशेष, मैंने उस पर नहीं गया। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर जी सर, जो भी लोग कमेंट करते हैं, हाँ हाँ, चाहे अच्छा, हाँ हाँ, चाहे बुरा, जी जी, मुझे ना तो गुस्सा आता है, जी जी, ना कोई तिलमिलाहट होती है, जी, ना मैं कुछ ऐसा सोचता हूँ कि इनका कुछ बुरा हो। जी जी, मैं अगर कोई कमेंट मुझे ऐसा लगता है जिससे लोगों को हंसाया जा सके, बस सीधी सी बात है। हाँ, अगर किसी कमेंट से ये लगता है कि इस कमेंट को अगर मैं इसका जवाब दूंगा, कुछ फनी रिप्लाई करूंगा, मजाकिया जवाब दूंगा तो लोग हंसेंगे, तो मैं उस कमेंट को उठा करके अपनी रिप्लाई का स्क्रीनशॉट ले करके उसको शेयर करता हूं। और जो भी अच्छा बुरा कमेंट करता हूँ उनका अपना इशू है यार, उसमें हमें क्या जाना। वो आपका जो साथ देना चाहते हैं, मैं तो इतना तक कहता हूँ कि भाई अगर आप मुझे मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो देखिए। जी जी, नहीं वीडियो, मेरी वीडियो नहीं अच्छी लगती हैं और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तब भी भाई देखिए। लेकिन अगर मेरे वीडियो भी अच्छे नहीं लगते हैं,
मुझे सपोर्ट भी नहीं करना चाहते तो बिना मतलब समय तो बर्बाद कर रहे हो, काहे देख रहे हो भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कोई समय नहीं करता है। जो डिप्रेशन में रहते हैं वो आपकी वीडियो देखने बिल्कुल आते निश्चित हैं। रूप से हंसाने की हाँ, कोशिश कि करता हूँ, हमेशा हंसाता रहूँगा। हाँ, जी जी, आप हमारे चैनल पे आए, हाँ। आपने अमूल समय दिया। आप अभी आप कार्यरत हैं, अयोध्या में आए थे, यहाँ भी कार्यरत थे, 12 और इस समय बाराबंकी में कार्यरत हाँ। हैं, और मऊ में हमारे साथ यहाँ मौजूद थे अयोध्या में। और अब इनका हम नाम बताते हैं। ये थे हमारे पास श्री सीनियर अफसर श्री धर्मराज उपाध्याय सर थे, जो कवि शायर हैं, सबको हंसाते रहते हैं, परिचय कोई मोहताज नहीं है। तो सर अब आखिरी शब्द में 2 शब्द आप दर्शक के लिए कहें। दर्शकों से यही कहता हूँ कि आप सबका प्रेम, आप सबके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आप ही लोग हैं जिनसे पूछ करके मैंने शुरू किया था, और आप ही लोग मुझे आगे बढ़ाए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सब स्वस्थ रहे, सानंद रहे, नशे से हमेशा दूर रहिए, मौज मस्ती में रहिए। जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। जी, कैमरामैन सौरभ मिश्रा के साथ डीडी अयोध्या।